बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फ़ारूक अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ ऑडियो लीक्स के बारे में। हाल ही में शरीफ ख़ानदान की कुछ वीडियोस लीक हुई हैं, जिसे न्यूज़ चैनल वाले तो मुबैना वीडियो कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे मुबैना वीडियो नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो लीक हुई हैं। तो बहरहाल ये इसमें क्या बात की गई है, इसमें कुछ इंडिया से मशीनरी मंगाने की बातें हैं, कुछ और भी पर्सनल बातें हैं जो मंजर आम पर आई हैं और तकरीबन हर न्यूज़ चैनल वाले इसे दिखा रहे हैं। तो आप पहले ये वीडियो सुने और उसके बाद कुछ बात करते हैं। मेरे बाद डाला फ्लैट आएगा सर, चलिए उसको जरा उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके तुम एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर साहब। मैंने बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे का तो दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, जो वही है ना, ऐसे बाकी आधा रह गया। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रही है, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम होता है। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना वो पड़ता है। एक नेचुरल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी जो है वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर नहर की बात करें सर, ये आमिर इलियास राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी। जी दोस्तों, आपने तकरीबन वो सारी बातें सुन ली होंगी। तो इसका जो रद्द अमल है वो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि इसके लिए एक आला कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। और उनका ये भी कहना है कि इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बाहर से कौन मिलने आएगा। और ये बात मेरी बात नहीं है, ये पूरी कौम की इज़्ज़त की बात है और ये 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त का सवाल है। ऑडियो लीक्स का नोटिस लिया है और आला इख्तियाराती कमेटी का इनेकाद हुआ है जो इस मामले की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये बात तो बहुत शर्म की बात है और हमारे लिए कि किसी का पर्सनल डाटा जो इस तरह मंजर आम पर आना कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी की पर्सनल डिस्कशन जो वो लीक हो जाए और इस तरह मंजर आम पर आ जाए। बहरहाल ये तो मामलात जो है वो इस तरह नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और दीगर ओहदेदारान हैं, तो ये तो बात बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस स्कैंडल को कौन सी निगाह से देखते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए या बाद में कोई इक़्तिदाम ऐसा इख्तियार होगा कि इस तरह की कोई जो मिसहैप है वो नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। देखते रहिए यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।